हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चार्ट डिसाइफर। बात करते हैं बैंक निफ्टी के मेरे ट्रेड के एनालिसिस के बारे में। आज मैंने बैंक निफ्टी में 3 ट्रेड लिए, आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे। और सारे के सारे ट्रेड 25% क्वांटिटी पे है, ठीक है। 25% क्वांटिटी ही ट्रेड करी सिर्फ यहाँ पे, और कंटिन्यूसली 25% ही कर रहा हूँ इस महीने में मैं अपनी क्वांटिटी, क्योंकि ऐसे कुछ लग नहीं रहा कि यहाँ पे क्वांटिटी बढ़ाई जाए। कुछ मार्केट ऐसे बहुत टाइम कंसोलिडेशन कुछ कर नहीं रहा है, नए हाई लगाए जा रहे हैं, तो कहाँ पे सेलिंग आएगी कहाँ पे बाइंग आएगी आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। इसलिए अपनी क्वांटिटीज़ को ज़्यादा बढ़ा नहीं सकते हो, कम क्वांटिटी से ही ट्रेड कर सकते हो अपनी रिस्क को मैनेज करके। तो अब बात करते हैं, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे पहले ट्रेड जो लिया वो 11:41 मिनट 50 सेकंड पे लिया। 38 सेकंड बाद इस ट्रेड को काटा, और यहाँ पे जो प्रॉफिट हुआ है वो 20 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। यहाँ पे 20 रुपये का मेरे को प्रॉफिट हुआ है इस जगह पे। फिर उसके बाद मैंने नेक्स्ट ट्रेड जो लिया है वो 12:57 मिनट पे लिया है, और उसके बाद 12:58 मिनट 1 मिनट बाद मैंने इस ट्रेड को काट दिया। यहाँ पे मेरे को 3 रुपये प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। यहाँ पे 3 रुपये प्रॉफिट में आपको दिख रहा होगा। और उसके बाद यहाँ पे 3 बजे ट्रेड लिया है, ठीक है। 3:18 पे ट्रेड लिया और 3:36 पे काट दिया है, ठीक है। तो ये इसका मतलब 18 सेकंड बाद इस ट्रेड को काट दिया यहाँ पे, 18 सेकंड बाद। और इस ट्रेड में मेरे को प्रॉफिट आपको दिखाई दे रहा होगा कुछ यहाँ पे 13 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, करीब करीब 12.5-13 रुपये का यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल जो प्रॉफिट हुआ है वो आपको दिखाई देगा 36 रुपये का आज का प्रॉफिट हुआ है यहाँ पे इस जगह पे, ठीक है। तो अब चलते हैं चार्ट पे और बात करते हैं, क्योंकि मैंने सारे ट्रेड्स लिए, क्या रीजंस था उसके पीछे, क्या था, सब कुछ बात करते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो मार्केट आज ओपन हुआ, ठीक है। मार्केट आज ओपन हुआ, नीचे आया, यहाँ पे कंटिन्यूस नीचे आया, यहाँ पे कंसोलिडेशन किया, नीचे आया, धीरे धीरे करके एकदम से ऊपर स्पाइक लगाया, और एक और स्पाइक लगा के वापस से पूरी रिजेक्शन लेके नीचे आ गया, ठीक है। पूरी रिजेक्शन लेके यहाँ से पूरी रिजेक्शन लेके नीचे आ गया, ठीक है। तो इसके अंदर ये समझ आ गया कि यहाँ पे जो है एक रेजिस्टेंस है इस जगह पे, ठीक है। ये जो है एक रेजिस्टेंस बन गई है इस जगह पे, और उसके बाद यहाँ पे थोड़ा थोड़ा टाइम बिताया, फिर वापस से पुल बैक लेके कंटिन्यू किया, ठीक है। तो पहले मेरा प्लान ये था कि मैं इस वाली कैंडल पे ही ले लूँ ट्रेड, ठीक है। अपना पहले मेरा प्लान ये था कि मैं इस वाली कैंडल पे ही अपनी एंट्री बनाऊँ इस जगह पे, ये जो कैंडल है इस पे एंट्री बनाऊँ। बट मैंने इस पे एंट्री इसलिए नहीं बनाई क्योंकि मुझे एक ये वाली रिजेक्शन सा थोड़ा वो लग रहा था। मुझे ये था कि ये वाली कैंडल एक बार क्लोजिंग कर दे इस जोन के ऊपर, ये जो मैंने लाइन मार्क कर रखी है इस जोन के ऊपर अगर ये क्लोजिंग कर दे तो मैं ले लूँगा यहाँ पे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ले लूँगा, इसके ऊपर क्लोजिंग करती है, अगली कैंडल से फॉलो थ्रू में ऊपर निकलते तो मैं ले लूँगा। तो क्या हुआ, अगली कैंडल स्टार्ट हुई, रेड में आई, फॉलो थ्रू में जैसे ऊपर इसका हाई ब्रेक किया इसने अपने, यहाँ पे मैंने एंट्री बनाई इस जगह इस कैंडल में, और इसी कैंडल में मैं निकल गया, ठीक है, अपना ट्रेड को एग्जिट करके। जबकि ये और ऊपर तक गया है इस जगह तक, ठीक है, आपको दिखाई दे रहा होगा ये और ऊपर तक उसके बाद गया और कंटिन्यूस गया मोमेंटम के साथ। तो यहाँ पे मैंने बनाई और इसी कैंडल में निकल गया। उसका रीज़न क्या था, क्यों मैंने यहाँ पे एग्जिट करी, उसका रीज़न मैं आपको साफ क्लियर बता देता हूँ। उसका रीज़न क्या है वो मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ आपको उसका रीज़न क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, एक यहाँ पे कंटिन्यूस ट्रेंड लाइन आ रही है इस जगह पे, ऊपर से एक कंटिन्यूस यहाँ पे हमारी ट्रेंड लाइन आ रही थी इस जगह पे, ठीक है। ये हमारी एक ट्रेंड लाइन आ रही थी, और ये वाली जो कैंडल है इस कैंडल में ये इस ट्रेंड लाइन के पास से ही रिजेक्शन ले रहा था, ठीक है। ये ऊपर गया, प्रीमियम बढ़े, बट वापस से प्रीमियम ड्रॉप होने लगा, ये रिजेक्शन लेने लगा उस ट्रेंड लाइन से। तो मुझे लगा टारगेट मेरे ज़्यादा बड़े थे नहीं, वैसे तो मैं पूरे डे हाई तक का टारगेट लेके चल रहा था, ठीक है। पूरे डे हाई तक का मेरा टारगेट लेके चल रहा था, बट मुझे एक ट्रेंड लाइन का जरूर डर था ये वाली, कि मैं ले तो रहा हूँ यहाँ पे एंट्री, बट एक ट्रेंड लाइन पर रिजेक्शन ली तो वापस से ये यहीं पे कहीं फंस जाएगा इसी रेंज के अंदर, ठीक है। और मार्केट वैसे ही बहुत दिनों से ट्रेंड दे रहा है हमारे को, और साइडवेज कम हो रहा है, ठीक है। तो ये जब यहाँ पे आया तो मैंने सोचा कि इस जगह पे, मतलब इस जगह पे जब ये रिजेक्शन लेने लगा इस जगह पे जोन में, मैंने उस ट्रेड को काट दिया, ठीक है। पर अगली कैंडल के वो फॉलो थ्रू में फिर से निकल गया, ट्रेंड लाइन ब्रेक करके फाइनली इसने मोमेंटम से यहाँ पे जाके स्पाइक लगाया, ठीक है। तो अगर इसमें ट्रेड को होल्ड कर लेता 1 मिनट भी और, तो फिर मोमेंटम में मेरे को अच्छा प्रॉफिट हो सकता था इस जगह पे। बट मेरा रीज़न जो था वो रीज़न ये ट्रेंड लाइन थी, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे काट दी जब इस ट्रेंड लाइन के आसपास यहाँ पे रिजेक्शन लेने लगा, ठीक है। इधर कहीं रिजेक्शन लेने लगा तो मैंने इस जगह ही एग्जिट कर दी थी जब रिजेक्शन लेने लगा इस जगह पे, ठीक है। और मेरा स्टॉप लॉस जो था इसमें ये यही जोन था, यही मेरा स्टॉप लॉस था, जैसे से रिजेक्शन नीचे से लिए तो यहाँ पे प्रॉफिट हुआ, और ये प्रॉफिट बहुत अच्छा होता था, अभी मैं प्रीमियम में दिखाऊंगा। फिर उसके बाद मैंने सेकंड ट्रेड जो लिया है वो मैंने लिया है इस जगह पे, ये जो एरिया है, जब ये ऊपर गया यहाँ पे कंटिन्यूस प्राइस एक्शन बनाते हुए जा रहा था धीरे 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 धीरे, इस वाली कैंडल मैंने एक एंट्री और बनाई है जिसमें आपको दिख रहा होगा 3 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। इसने जैसे ही जोन को ऊपर की साइड में यहाँ पे निकाला, इस जगह मैंने एंट्री बनाई, ये ऊपर तक गया, पूरी रिजेक्शन लेके नीचे आने लगा। 1 मिनट मैंने इसको होल्ड करके रखा, मुझे कोई फायदा नहीं लगा, मुझे लगा मोमेंटम ब्रेक हो रहा है, और ऊपर 48,000 के आसपास भी रेजिस्टेंस है इस जोन में, ठीक है। तो मैंने कहा कोई फायदा नहीं है, मैं इसको काट देता हूँ। मैं 3 रुपये प्रॉफिट में निकल गया यहाँ पे काट करके इस ट्रेड को, और उसके बाद आप देख सकते हो कंटिन्यूसली नीचे ही आया वापस से, ठीक है। फिर से मार्केट यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक सपोर्ट बनाया, मैंने मार्क भी कर रखा है, और ये लास्ट ट्रेड इस वजह से ही लिया है मैंने, 3 बजे की कैंडल में लिया है। और एक चीज़ बहुत कमाल की चीज़ दिखाऊंगा कि ऑप्शन बाइंग में
टाइमिंग कितनी मैटर करती है, स्टॉप लॉसेस कितने ज़्यादा मैटर करते हैं, सब चीज़ें मैं अभी दिखाऊंगा आपको। ये बहुत अच्छी चीज़ है, आज का बहुत अच्छा एग्जांपल था मेरे ट्रेड का ही। तो इसमें क्यों टाइमिंग मैटर करती है और क्यों यहाँ पे स्टॉप लॉस देने और स्टॉप लॉस टाइम पे काटने मैटर करते हैं, आप सोच भी नहीं सकते हो, इतना रिएक्ट भी नहीं कर सकते, आपको इतना लॉस हो सकता है अगर आप काटो ना तो, जहाँ पे आपका स्टॉप लॉस बनता है। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे मार्केट ऊपर गया, मार्केट नीचे आया, धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, वापस नीचे आया, तो मार्केट आपको दिख रहा है एक नया सपोर्ट बना लिया मार्केट ने इस जोन पे। ठीक है, मार्केट वापस ऊपर गया है, मार्केट धीरे धीरे करके नीचे आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब मेरे को क्या चाहिए था, मुझे 3 PM पे ये चाहिए था कि ये वाली जो कैंडल है ना, ये कैंडल यहाँ कहीं आ जाए और 5 मिनट की कैंडल जो है पुल बैक लेके 3 PM की कैंडल से लो ब्रेक करके निकलेगी, तो मेरा प्लान ये था मैं लूंगा। और मेरा टारगेट जो रहेगा जहाँ से हम ब्रेकआउट करके आए हैं, ये लाइन आपको दिख रही होगी, ये लाइन मेरी सुबह से ही मार्क्ड है जब से हमने यहाँ पे रिजेक्शन लिए, तो जहाँ से हम ब्रेकआउट करके आए हैं वही मेरा टारगेट रहेगा। ठीक है, वहाँ पे क्योंकि मुझे पता है कि इसने यहाँ पे रेजिस्टेंस ली थी, यहाँ पे रेजिस्टेंस ब्रेक करी थी, इस जगह पे रेजिस्टेंस थी, इसने जैसे इसको ब्रेक किया इसने ऊपर गया, तो यहाँ पे अब सपोर्ट बन गया हमारा, यहाँ पे सपोर्ट बन गया, हमारी पुरानी रेजिस्टेंस पुराना सपोर्ट बन जाता है। जैसे मैं आपको हर वीडियो में ये बताता हूँ, मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ट्रेड करता हूँ और यही मेरा सेटअप है, इसमें कोई ज़्यादा समझने का होता नहीं है, बहुत सिंपल रहता है सब कुछ। ठीक है, तो ये पुरानी जो हमारी रेजिस्टेंस थी वो सपोर्ट बन गई, तो मेरा टारगेट जो था वो यहीं तक का था। ठीक है, तो जैसे ये कैंडल यहाँ पे नीचे आई, बट मेरे प्लान के अकॉर्डिंग नहीं गया, बट फिर भी मैंने एक स्कैल्प मारा, ये कैंडल जैसे ही नीचे आई, ठीक है, नेक्स्ट कैंडल में इसने थोड़ी रिजेक्शन की, जैसे ही इसने लो ब्रेक किया तो मुझे लगा एक हमारे को डिप मिल सकता है इधर तक का एटलीस्ट, तो मैंने वहीं पे ट्रेड मारा सीधा सीधा, और वो 161 रुपीज़ यहाँ पर देखा होगा मेरे को एंट्री हुई है, और 164 या 164 के आसपास एंट्री हुई है, 161 में पता नहीं, मेरा ध्यान नहीं है, जो भी है, तो उसमें 13 रुपये का मेरे को बेसिकली प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, और 161 के आसपास हुई है, 174 पे मैंने उस ट्रेड को काटा है। ठीक है, तो जैसे ये नीचे गए, ये नीचे आए यहाँ तक, ये जैसे यहाँ से रिजेक्शन लेने लगा मैंने इस ट्रेड को काट दिया। ठीक है, मेरे दिमाग में कोई दूसरा डाउट था ही नहीं, क्योंकि मुझे पता है 3 PM की कैंडल वॉलेटाइल हो सकती है, मूवमेंट आती है, हो सकता है नीचे और भी चली जाए, पर मेरे को नीचे क्या पता है, मेरे को नीचे साफ दिखाई दे रहा है यहाँ पे जो है ये सब सपोर्ट जोन्स बने हुए हैं, ये सपोर्ट बना हुआ है, इधर एक सपोर्ट बना हुआ है, इधर एक सपोर्ट बना हुआ है, इधर एक सपोर्ट बना हुआ है, तो जब भी जाएगा तो इतनी साइन से नहीं जाएगा, जो था मेरा मूवमेंट यहीं तक का था। तो जैसे ही इसने इधर से रिजेक्शन लेनी स्टार्ट करी, थोड़ी सी भी जैसे हल्का सा ऊपर जाने लगा, मैंने इस ट्रेड को काट दिया। ठीक है, और मैंने बहुत अच्छे टाइम पे काटा, उसके बाद अगर आप कैंडल देखो तो इसने पूरी रिजेक्शन लेके पूरा ऊपर चला गया, पूरा का पूरा ऊपर चला गया। ठीक है, और मेरा स्टॉप लॉस जो था वो यही था कि जब ये ऊपर गया था तो मैंने यहाँ कहीं स्टॉप लॉस लगाया था, रिजेक्शन जहाँ से लेके आया था, और पूरा नीचे आया, वो पूरा रिवर्स हो गया इतनी फास्ट कि आप रिएक्ट भी नहीं कर पाओगे। तो इसलिए अपने स्टॉप लॉस देने बहुत ज़रूरी होते हैं, और इसलिए टाइमिंग ऑप्शन बाइंग में बहुत मैटर करती है, और ये स्किल को मास्टर करना ही सबसे मुश्किल चीज़ है। तभी लोग बोलते हैं ऑप्शन बाइंग में बहुत मुश्किल है, ऑप्शन सेलिंग लाख लाख गुना इससे ईजी है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे आपको डीके मिलता है, वहाँ पे आपको टाइमिंग नहीं होती है, हाँ मोमेंटम ऊपर नीचे का कुछ भी हुआ, आपके अगेंस्ट गए, आपके फेवर में गए तो पैसा बनता है, पैसा बहुत जल्दी उड़ता भी है। ठीक है, तो इसलिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं, अपने स्टॉप लॉस देना। अब मैं आपको प्रीमियम के चार्ट पे लेके चलता हूँ। सबसे पहले तो जो पहला ट्रेड लिया था उसका प्रीमियम दिखा देते हैं यहाँ पे, जो कि है 47,700 की कॉल में लिया था मैंने, और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सुबह सुबह, ये देख सकते हो आप, यहाँ से आया नीचे और इसने इस वाली कैंडल में ब्रेक किया। इस कैंडल में मुझे बहुत मन करता है मैं एंट्री बना लूँ यहाँ कहीं पे, पर फिर मेरे को ये लग रहा था कोई फ़ायदा नहीं है, थोड़ा वेट करते हैं। अगली कैंडल में जैसे इसने लिया, यहाँ पे मैंने स्टॉप लॉस लगाया, यहाँ कहीं मेरी एंट्री हुई है 240 41 42 कहीं इसके आसपास ही कहीं मेरी एंट्री हुई है ऊपर, और उसके बाद आप देख सकते हो वन वे कैसे गया ये अगले 10 मिनट में। ठीक है, और इसने जो हाई लगाया आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे, इसने जो हाई लगाया है वो यहाँ पे 370 के करीब करीब का हाई लगाया है, आप देख सकते हो। ठीक है, 372 का हाई लगाया है, 372 का, 246 पे मेरा ये बाय हुआ था, और 10 मिनट बाद ही ये 370 चला गया। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉइंट्स कैप्चर कर सकता था, एटलीस्ट कुछ नहीं तो इसमें प्लस 100 रुपये तो मैं आराम से लेके जा सकता था, 100 पॉइंट तो आराम से लेके जा सकता था यहाँ पे अपने ट्रेड के ऊपर। लेकिन वही मेरे को लगा ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन ले रहा, तो मैंने यहाँ कहीं इसको काट दिया, अगली कैंडल में फॉलो थ्रू में इसका हाई ब्रेक करके एकदम से मोमेंटम देके निकल गया। ठीक है, और एक्सपेक्टेशंस मेरी यही थी कि ये यहाँ तक तो जाएगा, और अच्छा गया भी, बट वही है वो ट्रेंड लाइन जो आ रही थी वो मेरे को थोड़ा कॉन्फिडेंस नहीं दे रही थी, इसलिए मैंने वो ट्रेड काट दिया। कोई नहीं, आप कुछ नहीं कर सकते इन सब चीज़ों के अगेंस्ट, आप फाइट नहीं कर सकते हो, आपको अपने एनालिसिस में विश्वास होना चाहिए, मुझे विश्वास था तो इसलिए मैंने काटा। ठीक है, वो निकल गया, उसके बाद बहुत अच्छी बात है। मेरा प्लान ये था कि अगर ये ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन लेके 5-10 मिनट बाद वापस अगर ब्रेक करता है ट्रेंड लाइन को कोई साइड में, तो मैं ट्रेड बनाऊंगा वापस से, बट अभी के लिए मैं बुक कर देता हूँ। ठीक है, तो कोई नहीं, ये पॉइंट ज़रूर मिस हुए हैं पर फ़र्क नहीं पड़ता, कभी ना कभी मिल ही जाएंगे, उसमें कुछ नहीं है, आते रहते हैं पॉइंट्स तो कम, कभी ज़्यादा। किसी दिन ऐसा होता है कि जहाँ पे ज़्यादा पॉइंट मिल रहे होते हैं वहाँ पे कम बुक होता है, किसी दिन ऐसा होता है जहाँ पे कम पॉइंट मिल रहे हैं वहाँ पे ज़्यादा बुक हो जाते हैं, आप टाइम से निकल जाते हो। ठीक है, तो बहुत चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया, तो ये मेरे को प्रॉफिट अच्छा हो सकता था, बट इसमें भी ठीक है, 20 रुपये प्रॉफिट बना, यहाँ पे 20 रुपये प्रॉफिट बना। अब चलते हैं, जो मेरे को सबसे अच्छा एग्जांपल आपको दिखाना है वो है ये पुट का, जो मैंने ट्रेड लिया था, और मैंने 18 सेकंड में काटा ये ट्रेड, और आप देखो ये 3 PM की कैंडल है इसकी। ठीक है, मैंने
161 पे एंट्री बनाई इस जगह पे कहीं पे, और आप देख सकते हो ये कहाँ तक गया है, 184 तक गया, 20 रुपये ये प्रीमियम बढ़ा, और उसके बाद आप देख सकते हो पूरी रिजेक्शन लेके ये प्रीमियम कहाँ तक आ गया, नीचे 133 तक आ गया, क्लोजिंग इसने करी है यहाँ पे 146 पे। और अगली कैंडल में आप देख सकते हो ये कहाँ तक गया अगले 5 मिनट में, 3:05 पे, जब 3:10 होते ही ये कैंडल आप देख सकते हो यहाँ पे 114 तक ये प्रीमियम गया है, जो मैंने अभी यहाँ पे लिया था। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आपको कितनी जल्दी रिएक्ट करना पड़ता है। कि मैं इस ट्रेड में प्रॉफिट में निकल गया, बहुत लोग जिन्होंने लिया होगा प्रॉफिट में निकले होंगे सोच रहे होंगे कि कहाँ बुक करना है, और मैं अपने लेवल पर जाके बुक करके निकल गया, ठीक है, क्विकली। और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो पूरा का पूरा नीचे आया है, पूरा का पूरा नीचे, ठीक है, मतलब 161 पे लिया हुआ, अगले 5 मिनट बाद ही ये इधर था कहीं 120 के आसपास। तो आप सोचो जहाँ पे मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया, हाँ मेरे को लॉस हो सकता था बहुत ज़्यादा, अगर मैं टाइमिंग पे सही टाइम पे नहीं कट करता ट्रेड को, या यहाँ पे सोचता रहता। तो इसलिए ऑप्शन बैंक में आपको क्विक होना पड़ेगा, आपको टाइमिंग बहुत ज़रूरी है, और आपको पता होना चाहिए आपको कहाँ पे, मतलब आपके लेवल पे है। आपने देख लिया मेरा लेवल ये है भाई, मैंने इस लेवल तक सोचा था ये आएगा, मैं यहीं पे बुक करूँगा, छोटा सा ट्रेड मैंने लिया है, तो आप वहाँ पे ट्रेड को काट के निकलो बस। उसके बाद चाहे वो 100,000 पॉइंट नीचे गिर जाए, उसके बाद मुझे मतलब नहीं 1000 पॉइंट गिर रहा है, मेरे लेवल पे था, मेरे लेवल में टारगेट हिट हुआ, मैं निकल गया अपने लेवल पे, और वहीं पे मेरे को देखो यहाँ पे फायदा हुआ है। और आज के सुबह के ट्रेड में देखो तो मैं अपनी ट्रेंड लाइन पे रिजेक्शन पे निकला, तो वहाँ मेरे को लॉस भी हुआ है, वहाँ मैं और प्रॉफिट कमा सकता था, यहाँ मैं लॉस ले सकता था, पर मैंने यहाँ पे प्रॉफिट कमा लिया। तो ये तो चलता रहता है अपनी एनालिसिस के ऊपर नीचे किसी ना किसी दिन, ठीक है। और एक बात ध्यान रखना, ये मार्केट रेंज बाउंड है, ठीक है, रेंज बाउंड में इतना पैसा भी बन रहा है। आज के दिन पे मेरे 13 और 3 16 36 रुपये बन गए, तो रेंज बाउंड मार्केट में 50-60 रुपये 70 रुपये भी मिल गए ना, बहुत है, ठीक है। रेंज बाउंड मार्केट में 50-60 रुपये 40 से 60 रुपये भी बन गए ऐसे दिनों में, जहाँ पे मार्केट किसी रेंज में कोई रेंज ब्रेक नहीं कर रहा है बहुत बड़ी, तो उसमें बहुत है। बड़े वाले दिन तो सिर्फ 2-3 दिन ही आते हैं, और जिसमें आपको आराम से आप 100 150 200 रुपये ले बना के जा सकते हो यहाँ पे अपनी क्वांटिटी पे, ठीक है। वो वैसे वाले दिन तो है भी नहीं, तो इस 40 से 60 रुपये भी बहुत होता है एक दिन के हिसाब से, और ठीक ठाक अच्छा प्रॉफिट हो गया यहाँ पे हमारे को, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी और लर्निंग ज़रूर मिली हो ये वाली चीज़ के इस एग्जाम्पल से, कि टाइमिंग कितनी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और कमेंट करके बताना आप लोगों को दिन आज मार्केट में कैसा गया। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।